भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में मित्रता भी थी और रिश्ता भी था। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ था। अर्जुन भगवान कृष्ण के बहनोई थे, लेकिन कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मुझे किस रूप में देखता है? भगवान, मैं जब रिश्ते के दृष्टि से देखता हूं तो मुझे आप साले के रूप में दिखाई देते हो, और जब मैं ज्ञान की दृष्टि से देखता हूं तो तुम मुझे गुरु दिखाई देते हो, और जब तुम्हारे प्रेम की दृष्टि से देखता हूं तो तुम मेरे सखा दिखाई देते हो, और जब मेरा रथ हाँकते हो तो मेरे सारथी के रूप में दिखते हो। तुम मेरे गुरु भी हो, सखा भी हो, साले भी हो और सारथी भी हो। 2 in 1 नहीं, तुम मेरे लिए मेरी लाइफ के ऑल इन वन हो। सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। अर्जुन जो अच्छे ज्ञान को, अच्छे अच्छे गुणों को, अच्छी अच्छी कलाओं को अपने जीवन में अर्जित करे, इकट्ठा करे, संग्रहित करे, कलेक्शन करे, उसको अर्जुन कहते हैं। आप भी अर्जुन बन सकते हो। कहीं से कोई गुण सीखने को मिल जाए तुरंत सीख लीजिए, और सीख वही सकता है जिसमें विनम्रता होती है। अभिमानी किसी से कुछ भी सीखना नहीं चाहता। विनम्र व्यक्ति पशु पक्षियों से भी सीख लेता है। विनम्र व्यक्ति अपनी पत्नी से भी सीखता है, पति से भी सीखता है, माँ बाप से भी सीखता है। सीखने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है, क्योंकि अहंकार सीखने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि सिखाने वाला बड़ा होता है, सीखने वाला छोटा होता है। परंतु अहंकार छोटा होना नहीं चाहता है, इसलिए वो सीखना ही नहीं चाहता है। जितना अभिमानी व्यक्ति होता है उसको आप सिखा नहीं सकते। सीखने को कहोगे वो कहता है हम सब सीख चुके, हमको सब मालूम, तुम रहने दो बताने को, हम सब जानते। सब तो भगवान भी नहीं जानते, सब तो गुरु जी भी नहीं जानते, सब तो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान सागर होता है, ज्ञान असीमित होता है, ज्ञान अनलिमिटेड होता है। कितना ही सीख लो, कितना पढ़ लो, कितना समझ लो, फिर भी ज्ञान सीखना बाकी ही रह जाता है, बाकी ही रह जाता है। तो विनम्र बनो और सरल बनो, अर्जुन बनो। और जो अर्जुन बनता है उसके साथ में भगवान स्वयं उसके जिंदगी के रथ को हाँकते हैं। जो दुर्योधन बनता है तो भगवान की सेना उसके साथ रहती है, लेकिन भगवान उसका साथ छोड़ देता है। दुर्योधन अर्थात अभिमानी। दुर्योधन कोई और नहीं है, अभिमान ही दुर्योधन का रूप है। धृतराष्ट्र कोई और नहीं है, अज्ञान ही धृतराष्ट्र का रूप है। और कौरव दल कोई और दल नहीं है, ये दुर्गुणों का दल ही कौरवों का दल है। और पांडव कोई और नहीं है, ये 5 गुण दया, क्षमा, संतोष और नम्रता
और सरलता, ये 5 गुण ही पांडव हैं। और भगवान कृष्ण कोई और नहीं है, वो गुरु का मार्गदर्शन ही भगवान कृष्ण का संदेश बन जाता है, संदेश बन जाता है। परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती है, समय परिवर्तनशील है। जो आज आपसे प्रेम करता है, कल आपकी निंदा भी कर सकता है। जो आज आपके लिए कहता है जान दे दूंगा, कल वो आपकी जान लेने के लिए तलवार लेकर भी निकल सकता है। जो आज कहता है तू मेरी जान है, वही कल तुम्हारी जान को ले सकता है। ये जगत बड़ा स्वार्थी है, बड़ा परिवर्तनशील है। निष्काम और निस्वार्थ प्रेम करने वाले लोग देवी देवता के रूप होते हैं, भगवत के स्वरूप होते हैं, और वही महान होते हैं। तालियां जोर से बजाना, चेहरे पर प्रसन्नता रखना, सीरियस मत होते चले जाना। यहाँ महाभारत नहीं होगी, महाभारत का प्रसंग सुनाऊंगा, बाकी यहाँ मरेगा कोई नहीं, ना युद्ध होगा, सबका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो आइए, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, वे कौन से भक्त हैं जिनको तुम प्रेम करते हो, जिनको तुम ख्याल करते हो, जिनको तुम याद करते हो, जिनका तुम ध्यान करते हो। बहुत बड़ी बात हो गई। भक्त भगवान का ध्यान करता है, ये एक बात है, लेकिन भगवान किस भक्त का ध्यान करता है? जिस भक्त का स्मरण भगवान करे, जिस भक्त की याद गुरुदेव करे, तो समझ लेना उसकी भक्ति बहुत स्ट्रांग है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अनपेक्षा शुचि दच्छा उदासीनो गतव्य था, सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में समय प्रिया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अर्जुन, उस भक्त को मैं बहुत प्रेम करता हूं जो भक्त किसी से द्वेष और नफरत नहीं करता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में देवरानी जेठानी से नफरत कर रही है और पूजा खूब करती है। भगवान हमारी तरफ ध्यान रखना है, भगवान देवरानी जरूर मार डाले गला पकड़ के, उल्टा वरदान मांग रही है। और भगवान क्या कहता है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणी एव च। जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है। क्यों? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सबके भीतर आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है। जब तुम इंसान से द्वेष करते हो, वो तुम्हारा द्वेष परमात्मा से ही हो जाता है, इसलिए भगवान उससे खुश नहीं होता है। सबसे तो फिर क्या करना चाहिए प्रभु? अर्जुन, सबसे प्रेम रखना चाहिए। कैसा प्रेम? निष्काम प्रेम कीजिए। और प्रेम का बड़ा महत्व है। जिसके पास में बड़ा घर है लेकिन घर में प्रेम नहीं है, बहुत सुंदर कार है लेकिन कार में बैठने वालों में संस्कार नहीं है, बहुत सुंदर दुकान है पर दुकान को चलाने वाला मालिक महान नहीं है, घर में धन बहुत है लेकिन
एक दूसरे से प्रेम नहीं है। और जितना अधिक मनुष्य धनवान होता चला जाता है, जितना बड़े बड़े पद पर पहुंचता चला जाता है, धीरे धीरे उसका दिल संवेदनहीन हो जाता है। प्रेम आपस में ही घटने लग जाता है। और जब प्रेम घटने लग जाता है, प्रेम विहीन इंसान कभी सुख नहीं पाता है। प्रेम विहीन मनुष्य का मन कभी प्रसन्न नहीं रहता है। आप देखिए, लोग बंदरों को केला खिलाते हैं, कितना खुश होते हैं। प्रेम से भरे हुए इसलिए केला खिला रहे। लोग भंडारा करते हैं, बड़े खुश होते हैं। लोग सबको भोजन परोसते हैं, बड़ी खुशी होती है। लेकिन जो कोई सेवा नहीं करते हैं, उनका मन खुश नहीं होता है। और बिना प्रेम के सेवा हो नहीं सकती है। सेवा के लिए प्रेम का बहुत महत्व है। मैं तेलंगाना गया था, वहां सत्संग था, तो सबके मन में होता है गुरुदेव आए हैं तो कुछ आसपास भी दिखाऊं तेलंगाना प्रदेश। तो पधरौनी ले गए। जिस भक्त की मन में इच्छा थी, उसका नाम राम सिंह था। पधरौनी गया, वहाँ से लौटा तो रास्ते में बंदरों का जंगल था, तो गाड़ी रोका। तो हमारे साथ जो पुजारी थे राम सिंह, उन्होंने कहा कि यहाँ बंदरों को लैया चबवाना है। तो मुझसे बोले आप भी एक पैकेट चबवाइए। तो बंदरों ने जब हम सब साधुओं को देखा तो बंदर दूर भाग कर खड़े हुए। उनको खतरा दिखा कि ये नए नए हैं, कोई परिचित नहीं है, तमाम साधु है। कहीं दौड़ के एक दो बंदर पकड़ ले गए तो क्या हो। बंदरों को डर लगा। लेकिन वो राम सिंह बाबा जब दाना डालने लगे तो सब बंदर आकर चुगने लगे। हित अनहित पशु पक्षी हो जावे। फिर थोड़ा सा आगे और बढ़े तो बोले कि अब मक्का का भुट्टा बिक रहा है किनारे, तो इसको खा लिया जाए। तो हमारे साथ बहुत संत थे। हमने कहा जितनी दुकानें हैं सबके यहाँ से थोड़ा थोड़ा खा लो। और संतों को छूट दे दिया, जिसको जितना खाना उतना खा लो। तो संत लोग कोई एक खाया, कोई आधा खाया। हमने कहा कम क्यों खा रहे हैं? बोले खाने की भी आदत छूट गई, दांत भुट्टा के दाना से टक्कर नहीं ले पा रहे। हाँ, थोड़ा थोड़ा चबाया। भक्तों ने पेमेंट दे दिया। गरीब लोग बेच रहे थे, तेलुगु भाषा बोल रहे थे। गरीब महिलाएं, सबको पैसा मिल गया, सब खुश हो गए। अब वो देहात की महिलाएं तेलुगु भाषा में बोलती थी, बहुत कम समझते थे हम लोग, पर ट्रांसलेटर हम लोगों को समझाता था ये बात बोल रही। और वे सब खुश हो गए। जो दूसरों को सहयोग करते हैं वे स्वयं बहुत खुश रहते हैं। परोपकार, तुलसीदास कहते हैं, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये देखिए तेलंगाना के मंदिर का दर्शन है। यही बाबा ने सत्संग करवाया था, उन्हीं का मंदिर है। ये वही गांव है। ये तेलंगाना के गांव को दिखाया जा रहा। पीछे भी देख सकते हो, वहाँ टीवी है। ये इसी मंदिर की ओर से सत्संग हुआ था। देखो मेरे संत लोग सब फोटो लाए हैं। ये गांव को पूरा फोटो लिया है। अरे सैटेलाइट मशीन रखते हैं, पूरा ऊपर से है। अब ये सोचिए इन लोगों ने कितना बड़ा प्रोग्राम किया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और सबने बड़ी लगन से किया था। तेलंगाना है। संत बनने से बहुत बड़ा लाभ है। तेलंगाना चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, घर की नाटक खत्म और कर्नाटक में नाटक शुरू। बहुत अच्छा है, बहुत प्रेमी लोग हैं वहाँ, बहुत प्रेम करते थे सब। और प्रेम में वह शक्ति है
इंसान तो इंसान, भगवान भी प्रेम में बंध जाता है। प्रेम माम भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेम माम भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेम माम भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। प्रेम माम भूले भगवान हो सेवरी के घर मां। नोहरे नोहरे सेवरी गलियां बुहारे। नोहरे नोहरे सेवरी गलियां बुहारे। क्यों बुहारती थी सेवरी? झुके झुके गली बुहार। कोई झाड़ू लगाता है ना, थोड़ा झुकना पड़ता है। नोहरे नोहरे, नोहरे मतलब झुके झुके, झुके झुके सेवरी झाड़ू लगाती। किसी ने पूछा रोज झाड़ू क्यों लगाती? तो सेवरी ने कहा कि इसी गली से मेरे राम आएंगे, तो रोज क्यों लगाती हूँ? जिस दिन आएंगे उस दिन लगा दो। बोले उनकी कोई तारीख नहीं है। तो कितने दिन से लगा रही? सेवरी ने कहा बचपन से लगा रही। तो कितने वर्ष हो गए होंगे? सेवरी कहती है 80 वर्ष तो हो गए। 80 वर्ष से रोज झाड़ू सेवरी लगाती, रोज फूल तोड़ कर लाती, रोज फल तोड़ कर रखती और रोज चटाई बिछा के इंतजार करती है। लेकिन राम 80 साल तक नहीं आते हैं। जब सेवरी बहुत बूढ़ी हो जाती है तो राम लक्ष्मण के साथ अपने आप आ जाते हैं। कैसे? आपकी भक्ति जब तक बचकानी है कुछ होने वाला नहीं। भक्ति आपकी ईवान है तब तक भी कुछ परिणाम नहीं आएगा। भक्ति जब बूढ़ी हो जाएगी अर्थात परिपक्व हो जाएगी, पक जाएगी, तब राम आ जाएंगे। तो सेवरी की उम्र परिपक्व हो चुकी है, पका हुआ बुढ़ापा है और राम लक्ष्मण के साथ आए। और देखिए राम की सीता खो गई है तब आए। और जिसकी सीता खो जाए तो पागल हो जाएगा। इसमें भी बहुतों की सीता खो गई है। ये सीता कौन है? सीता कोई स्त्री नहीं है, शांति रूपी सीता है। और राम कौन है? ये आत्मा रूपी राम है। लक्ष्मण कौन है? आपके मन में जो सेवा का लक्ष्य है वही लक्ष्य मन है। और सेवा के लक्ष्य को लेकर साथ में ये आत्मा रूपी राम शांति रूपी सीता की जब खोज करता है तो सीता का पता और सीता कैसे मिलेगी ये सेवरी रूपी भक्ति से ही संकेत प्राप्त होता है कि यहाँ से जाइए, सुग्रीव से मित्रता कीजिए और फिर आपको सीता जी मिल जाएगी। राम ने पूछा सुग्रीव से मित्रता से क्या होगा? बोले उसके पास में सेना है। अर्थात जब आप भक्ति का सहारा लेते हो तब तुम्हारे साथ में सुग्रीव की सेना अर्थात सुग्रीव धर्म का रूप है और सद्गुणों की सेना को साथ में लेकर ही शांति रूपी सीता को प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग शांति चाहते हैं पहले भक्ति से मिलन करें। भक्ति है नहीं वो शांति ढूंढ रहे। ये जितने लोग यहाँ आए हैं इनको थोड़ा थोड़ा शांति मिली है और वो भक्ति से ही मिली है। तो हनुमान जी जैसे शाकाहारी बनोगे तो शांति रूपी सीता की खोज होगी।
हनुमान जैसी विनम्रता हो तो शांति रूपी सीता का पता लगा सकते हैं। हनुमान जैसी वीरता हो, धीरता हो, गंभीरता हो, और हनुमान जैसी भक्ति हो और हनुमान जैसी शक्ति हो, तब जाकर के शांति रूपी सीता की प्राप्ति होती है। हनुमान ने इसीलिए खोज किया था सीता की, शाकाहारी बन जाओ। कुछ लोग अंडा खाते हैं और कहते हैं हम शाकाहारी, तो बोलते ये फार्मी अंडा है। फार्मी मतलब फार्मी कोई खेत में नहीं पैदा हुई है, वो मुर्गी फार्म है। जहाँ 1 लाख मुर्गी रहती हैं, 20,000 मुर्गी, उसको मुर्गी फार्म कहते हैं। फार्मी अंडा ये मत सोचो कि जैसे आलू पैदा होते ऐसे क्या तुम पैदा हो, अरे भ्रष्ट हो जाओगे। ये फार्मी अंडा नहीं, अंडा खाना ही नहीं है, न मुर्गी खाना है, न मछली खाना है, इसमें पाप लगता है, मांसाहार पाप है। शाकाहारी बनो। अंकुर भखे सो मानवा, अंकुरण से उत्पन्न हुई चीजें जो खाए वो मनुष्य, अर्थात जो अन्न ग्रहण कर रहे वो मनुष्य। मांस भखे सो स्वान, स्वान माने क्या होता है बताइए? राम लखन वर्मा केसरुआ वाले कहाँ बैठे हो? राम लखन, अच्छा ठीक है, आणम बिठा दिया उनको। ये बचपन के हमारे प्रेमी हैं, इनके यहाँ हम 35 साल पहले गए थे। अब ये 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, हम पहुँच नहीं पा रहे। 35 साल पहले की भक्ति है, ना वो भूले ना हम भूले। प्रेम बराबर है, आओ चाहे ना आओ, लेकिन प्रेम न टूटी। क्योंकि उनको पता है अब गुरुदेव देश विदेश दूर दूर तक जाते हैं, समय कम है, लेकिन भक्ति तो सूरज इतनी दूर है, लेकिन उसकी भी भक्ति लोग यहीं से कर लेते हैं। तो गुरुदेव तो लखनऊ में है, भक्त केसरवा बाराबंकी में है, भक्ति हो सकती है। देखो जुड़ गई लाइन, अभी जुड़ गई। अब क्या है, मन में सोच लो, तेल फूकने दो, चिंता मत करो। हाँ, न तुम्हारा फूकेगा न हमारा फूकेगा, तो किसका फूकेगा? जौन चलाई वो एक फूकी। तेल की कीमत कुछ नहीं है, डीजल फीजल, सबसे ज्यादा कीमत तो भक्त की है, और उससे भी ज्यादा कीमत आज के वक्त की है, और सत्संग की कीमत है, सत्संग की कीमत है। लगी थी प्यास पानी की, न बुझती थी बुझाए से। लगी थी प्यास तृष्णा की, न बुझती थी बुझाए से। तेरे चरणों की है दाया, तेरे चरणों की है दाया, जो मेरी प्यास बुझ जाए। तेरे चरणों की है दाया, जो मेरी प्यास बुझ जाए। लगी है लगन ऐसी, गुरु की भक्ति मिल जाए। जरा सी कृपा कर दो गुरुवर, जिंदगी की प्यास बुझ जाए। जरा सी कृपा करो गुरुवर, जिंदगी की प्यास बुझ जाए। तो मैं आपको सुना रहा था, देखिए भक्ति ही पार लगाती है। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तब फिर विभीषण भक्त को मिले जाकर, बारंबार भक्ति का ही सहारा है। और लंका में भी विभीषण की सलाह से मां सीता की खोज हुई। इसलिए आप लंका रहो, अमेरिका रहो, लेकिन भक्ति साथ में रखे रहो।
तो शांति रूपी सीता मिल जाएगी। और शांति नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। शांति बनाओ, घर में भी शांति स्थापित करो, परिवार सहित भक्ति करो, सपरिवार सत्संग सुनो, गलत रास्ते पर मत चलो और परिवार के सभी सदस्य मन लगाकर मेहनत करो। एक व्यक्ति काम करे, 10 व्यक्ति आराम करें तो उसका भी मन टूट जाता है। सभी लोग काम करो और एक दूसरे का ख्याल भी रखो। आपाधापी मत करो। सबको भक्ति से जोड़ने का प्रयास करो। आसपास में प्रचार करो। भक्ति बढ़ाने के लिए, समाज सुधार के लिए, घर घर में शांति स्थापित करने के लिए, अपने गांव में, शहर में, तीर्थों में सत्संग भी कराओ।